ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ दिया था। हम लोगों ने मेनली मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहता है वो देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स तुम्हारा क्या है, लेस देन वाई है, एंड जेड तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन क्या बोल रहा है, देन एक्स डिविजिबल बाई जेड लेस देन एक्स डिविजिबल बाई वाई। इसको ऐसे समझो, एक्स डिविजिबल बाई जेड, इसको एक्स बाई जेड लिख सकते हैं ना, लेस देन एक्स बाई वाई। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि अगर x लेस देन वाई हो एंड z ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा x दोनों तरफ अगर, जस्ट 1 सेकेंड, एक चीज बस यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गड़बड़, x भागे z लेस देन y भागे z होगा। समझ में आया? यहाँ पर जो लिखा हुआ ना वो गलती से लिखा गया, ये जो है इसको काट दो, y भागे z। देखो एज एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लो हम x बराबर मान लो 12 ले लिए, y बराबर क्या ले लिए, 16 ले लिए, और z ग्रेटर देन 0, तो z बराबर हम क्या ले लिए, मान लो अगर हम 4 ले लिए। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो x लेस देन y है कि नहीं, 12 लेस देन 16 होता है कि नहीं। हेलो हेलो, हाँ तो 12 लेस देन 16 होता है कि नहीं। अब दोनों तरफ z से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, x भागे z लेस देन y भागे z। ये जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर x लेस देन y हो और दोनों तरफ अगर एक कोई नंबर से जो कि ग्रेटर देन 0 हो, अगर उससे डिवाइड करें दोनों तरफ, तो हमारा जो साइन जो रहता है, जो पहले साइन रहता है वो भी हमारा बाद में साइन, मतलब साइन तुम्हारा चेंज नहीं होता है। तो x भागे z किए तो मतलब 12 भागे z कितना लिए, 4 लिए, तो 12 भागे 4 लेस देन 16 भागे 4। 12 में 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा, लेस देन 16 में 4 से भाग दोगे तो 4 आएगा। ये तो मेरा होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी। जस्ट 1 सेकेंड, देखो ये प्रॉपर्टी हमारा होल्ड कर रहा है ना। हेलो, ये हमारा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ट्रू है ना। अब उसी का नीचे एक और दूसरा प्रॉपर्टी है, वो भी हम देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। दूसरे वाले में बोल रहा है कि अगर तुम्हारा x ग्रेटर देन दूसरे वाले प्रॉपर्टी में तुम्हारा बोल रहा है, इसमें भी x लेस करूंगा, x लेस देन y हो तथा z क्या हो, इस बार लेस देन 0 हो। x लेस देन y हो और एक z हो जो कि क्या हो, लेस देन 0 है। तो अगर हम लोग x भागे z करें तो इस बार क्या होगा, हमारा साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन y भागे z हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम तुरंत बताते हैं, अभी तुरंत। तो यहाँ का मतलब क्या हो गया, x भागे z मतलब x बटा z ग्रेटर देन y बटा z हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है दोनों में। अगर z लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। ये ध्यान से देखो, पहले क्या था, लेस देन था, x लेस देन y था, लेकिन जैसे ही z जो कि तीसरा नंबर लिए, z जो कि 0 से छोटा था, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो हमारा जो साइन चेंज हो रहा है, उस पहले वाले में लेस देन था, दूसरे वाले में क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
एज एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एज एग्जाम्पल देखते हैं, x बराबर अगर हम 20 ले ले, y बराबर 25 ले ले, z बराबर z लेस देन 0, हम लेट सपोज हम लोग -5 ले लिए। तो अब यहाँ पर क्या तुमको दिख रहा है, x लेस देन y है, 20 लेस देन 25 है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, z से डिवाइड कर देते हैं, x भागे z लेस देन y भागे z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 भागे -5 लेस देन 25 भागे -5। इसको ब्रैकेट में रख दो, जस्ट 1 सेकेंड। इसको क्या तुम करो, ब्रैकेट में रखो। तो 20 भागे -5 करेगा तो ये तुम्हारा -4 आएगा। 20 भागे -5 करेगा, जस्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, तो -4 यहाँ पर तुम्हारा ग्रेटर देन हो जाएगा -5। ये समझ रहा है तुम लोग? हेलो, सबसे पहले क्या लिए थे हम, x लेस देन y लिए थे, कोई नंबर लिए थे x y z 3 गो नंबर, तो उसमें क्या लिए थे, x लेस देन y लिए थे। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिए, 20 लिए, y का वैल्यू 25 लिए, और z का वैल्यू क्या लिए, -5 लिए। z का वैल्यू -5 लिए क्योंकि z का वैल्यू हमको बोल दिया था लेस देन 0 लेना था। तो शुरुआत में देख रहे होगा कि तुम्हारा x लेस देन क्या आता है, शुरुआत में x लेस देन y, तो 20 लेस देन 25, अगर दोनों तरफ z से डिवाइड कर दिए तो हमारा साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर पहले लेस देन का साइन था, उसके बाद क्या हो गया, ग्रेटर देन का साइन है। हेलो हेलो, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हमको ये वाला समझ में नहीं है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझ में नहीं है? अच्छा रुको, एक और एग्जाम्पल से हम लोग बताते हैं। तुम अपना मन से कोई 3 नंबर मानो तो एक्स वाई और जेड बोलो तो। एक्स बराबर क्या माने बोलो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स बराबर मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, वाई बराबर मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, और जेड क्या लेना है, लेस देन 0 लेना है। तो जेड बराबर हम क्या ले लेते हैं, लेते सपोज हम ले लेते हैं -2 ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या देख सकते हैं, एस एक्स लेस देन क्या है, वाई है। अगर दोनों तरफ जेड से हम डिवाइड करते हैं, एक्स भागे जेड, एक्स भागे जेड करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन वाई भागे जेड आना चाहिए। यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल में, तुम्हारा 30 लेस देन 50 है, जो हम लोग लिए है वो 30 लेस देन 50 है, और दोनों तरफ हम लोग जेड से डिवाइड करते थे। 30 भागे -2 ग्रेटर देन 50 भागे -2 हो गया। ये देखो ये कितना आएगा, ये -15 आएगा। ये ग्रेटर देन -25 से होगा। इसमें -25 बड़ा है कि -15 बड़ा है बताओ। हेलो हेलो, -25 बड़ा है या -15 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है -15 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है -15 बड़ा है। तो यानी इसे हम जो एग्जांपल लिए वो -15 बड़ा है, -15 बड़ा हेलो, है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा, अब हाँ बोलो। हेलो। हेलो, हाँ हाँ क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यही बोल रहे थे, हाँ -15 बड़ा है। तो यार ये चीज समझ गया ना, डिवीजन प्रॉपर्टी समझ गया ना सब। अब देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, जस्ट वन सेकंड। हाँ
हाँ हाँ। हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारा एक्स, हम हेलो, एक्स लेस देन जेड। रंजीत सिंह हेलो, कौन है? रंजीत सिंह कौन है? रंजीत ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर एक्स लेस देन जेड हो और तुम्हारा वाई भी एक्स लेस देन वाई हो और वाई लेस देन जेड हो, एक्स क्या हो, वाई से छोटा हो, और वाई क्या हो, जेड से छोटा हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन जेड हो जाएगा। समझ में आया? एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं एक्स बराबर 12 ले लेते हैं, वाई बराबर 18 ले लेते हैं और जेड बराबर 28 ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लिए एक्स बराबर 12 लिए, वाई बराबर 18 लिए, जेड बराबर 28। यहाँ पर से देख सकते हो एक्स लेस देन वाई है, यहाँ पर से तुम लोग फील कर सकते हो एक्स लेस देन वाई है। एक्स लेस देन वाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पर से तुम देख सकते हो 12 लेस देन 18 होता है। फिर से देखो वाई लेस देन जेड है, 18 लेस देन 28 होता है। देन तुम कह सकते हो एक्स लेस देन जेड, एक्स के कितना वैल्यू 12 लेस देन 28 कह सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई 3 नंबर दिया हुआ हो, अगर कोई तुम्हारा 3 नंबर दिया हुआ हो, अगर तुम्हारा एक्स वाई जेड करके कोई 3 नंबर दिया हुआ हो, एक्स वाई जेड करके कोई 3 नंबर दिया हो, अगर पहला नंबर एक्स लेस देन वाई हो, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से छोटा हो, तो तुम हमेशा बोल सकते हो जो पहला नंबर होगा ना वो हमेशा तीसरे नंबर से भी छोटा होगा। समझ में आया? हेलो, हेलो, हाँ कि और एग्जाम्पल दे? हाँ। नहीं ये आगे बहुत इजी है, हम आई थिंक हमको नहीं लगता कि और एग्जाम्पल देने की जरूरत है। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, कंपैरिजन प्रॉपर्टी। अगला क्या है, कंपैरिजन प्रॉपर्टी। देन यहाँ पर देखते हैं कंपैरिजन प्रॉपर्टी क्या बोलता है। कंपैरिजन प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है। कंपैरिजन प्रॉपर्टी, कंपैरिजन प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर x बराबर y प्लस जेड हो और तुम्हारा z ग्रेटर देन 0 हो, तुम हमेशा बोल सकते हो x जो क्या है वो y से बड़ा, x जो क्या है वो y से बड़ा। तुम यहीं से देखो ना, यहीं से तुम सोच के देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x बराबर y प्लस जेड। एक्स अकेले है जो y प्लस जेड के दोनों के मिलकर बना, दोनों दोनों जो मिलके बना, तो एक्स अकेले ये दोनों के बराबर है। तुम यहाँ से देख सकते हो एक्स जो अकेले है वो ये दोनों से बड़ा है, y और z से। ये दो है, ये अकेले है एक्स। तो तुम बोल सकते हो y और z दोनों को क्यों मिलना पड़ा एक्स के बराबर होने के लिए। ये तो तुम कह सकते हो ना, एक्स एक्स वाई से बड़ा होगा तभी ना वाई को अपने में जेड को शामिल करना पड़ा, तब वह एक्स के बराबर हुआ। ये तुम समझ रहे हो? हेलो, यहाँ पर एक्स बराबर वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो वाई और जेड दो मिलकर एक्स के बराबर आया। मतलब यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि वाई
y जो था वो x से छोटा था, तभी ना वो अपने से कुछ एक और को शामिल किया, तब जाकर वो x के बराबर आया। एग्जाम्पल तुम देखो, एक एग्जाम्पल तुम देखो, मान लेते हैं x बराबर 36, y बराबर 24 ले लेते और z बराबर 12 ले लेते। यहाँ पर से देख सकते हो x बराबर y प्लस जेड हो रहा है, x बराबर y प्लस जेड हो रहा है। x बराबर y प्लस जेड कैसे हो रहा है ये भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर से देख सकते हो जो हम वैल्यू लिए 36 बराबर 24 प्लस 12 हो रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हो जेड जो तुम्हारा क्या है, जो जेड जो आया वो तुम्हारा क्या है, जेड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जेड जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से बोल सकते हो x ग्रेटर देन y, यानी 36 ग्रेटर देन 24 है। इससे भी प्रूव हो रहा है। हाँ, हेलो, हाँ हाँ ऐसे ही अगर मान लो अगर हम ऐसा दे दिए कंसेप्ट, ये तो ग्रेटर देन वाला था, अगर मान लो x बराबर y प्लस जेड दे दिए, अगर इसमें दे दिए z लेस देन 0 है, तो बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, x बड़ा है या फिर y बड़ा है, बताओ तो। अगर ऐसा हो गया x बराबर y प्लस जेड दे दिए, तो तुम लोग बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, x बड़ा है y बड़ा। हम ऐसा लिखेंगे x ग्रेटर देन y या फिर लिखेंगे x लेस देन y, कैसा लिखेंगे बोलो, x क्या, एक्स लेस देन x लेस देन लेस वाई। देन y कैसे होगा, बताओ। वहाँ पे जेड हाँ, 0 से छोटा हो रहा है तो वहाँ पे माइनस ही में नहीं जाएगा, और उस समय वाई बड़ा होगा, वाई से माइनस करेंगे तब वो एक्स के सही बोल रहे पैरेलल हैं। होगा। यहाँ पर देखो जैसे x ग्रेटर देन, x बराबर y प्लस जेड है, x बराबर क्या है y प्लस जेड है, x बराबर y प्लस जेड है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जेड जो ले रहे हैं वो लेस देन क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर y, जेड लेस देन 0 है, जेड लेस देन 0 है तो y माइनस जेड लिख सकते हैं। हेलो, तो जीरो अगर छोटा है भाई तो वो माइनस ही में रहेगा। प्लस में ही लिख लेते हैं। अगर मान लो तीनों का वैल्यू ले लेते, यहाँ पर हम लोग तीनों का वैल्यू ले लेते, तीनों का वैल्यू ले लेते। एज एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं x बराबर मान लेते 40, y बराबर 50, z लेस देन 0 बोला है यहाँ पर, ध्यान से देखो तो z बराबर -10 जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पर से भी तुम देख सकते हो x बराबर y प्लस जेड हो रहा है ना, x बराबर y प्लस जेड हो रहा है ना, x बराबर y प्लस जेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो 40 बराबर 50 प्लस ऑफ -10 हो रहा है, 40 बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर से तुम देख सकते हो जो y में से कुछ घटा रहा है, y में से क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, y में से कुछ घटा रहे हैं, तब वह x के बराबर हो रहा है। मतलब y ज्यादा होगा x से, तभी ना उसमें से कुछ घटा रहे हैं ताकि उसको x के बराबर किया जाए। y x से ज्यादा होगा, y x से ज्यादा हो तभी ना उसमें से कुछ घटा रहे हैं, ताकि वह x के बराबर आ जाए। यानी तुम यहाँ से क्या साबित होता है, जो तुम्हारा y है वो ग्रेटर देन x है, या फिर बोल सकते हो x लेस देन y। समझ में आया है प्रॉपर्टी, कंपैरिजन प्रॉपर्टी। हेलो, हेलो, कंपैरिजन प्रॉपर्टी समझ में आया। इसमें बोल रहा है सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इनइक्वेशन। जैसे पहला क्वेश्चन देखो,
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको बनाया कैसे जाता है वो देख लो। जिसमें जो वेरिएबल रहता है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो भी नंबर्स रहते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं। जैसे वेरिएबल से यहाँ क्या है, x है, वो कैसे से मल्टीप्लाई है, 2x है, पहले 2x माइनस 4 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 में बदल जाएगा, या माइनस 4 है तो RHS में जाके प्लस 4 में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू प्लस 4। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2/4। यहाँ से क्या कट जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2 आया। अब इसको नंबर लाइन पे तुमको दर्शाना होगा, इसको क्या करना होगा, तुमको नंबर लाइन पे दर्शाना होगा। यहाँ पर मान लो माइनस इन्फिनिटी है और फिर यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, एक कहीं पर 0 मान लो और उसके बाद क्या मान लो, 2। यहाँ पर हमको x का वैल्यू क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2। x जो क्या होना चाहिए, वो 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ से छोटा कितना हो सकता, यहाँ से छोटा चल के इन्फिनिटी तक चल जाए। समझ में आया, 2 से छोटा कहाँ तक चल जाएगा, 2 से छोटा एकदम माइनस इन्फिनिटी तक तुम चल जाओ, वहां तक 2 से छोटा तक हो गया तुम्हारा। वही अगर 2 से बड़ा आता तो यहाँ से 2 से लेते प्लस इन्फिनिटी तक चल जाते। ये समझ में आया कैसे बना सो। हेलो हेलो, हाँ एक बार फिर समझाइएगा ना, एक बार फिर समझाइएगा ओके। ना। पहले हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, 2x माइनस 4 जो क्या था, लेस देन इक्वल टू 0 था। 2x माइनस 4 क्या था हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 था। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से हम बना के बता रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसा था, 2x माइनस 4 जो था वो लेस देन इक्वल टू 0 था। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2x, ये देखो ये LHS, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। तो 2x लेस देन इक्वल टू, जब ये माइनस 4 जो LHS में था वो RHS में जाएगा तो प्लस 4 में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो x बराबर 4x, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 4/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 2 आया हमारा। नंबर लाइन पे इसको दर्शाना पड़ता है, तो नंबर लाइन पे x लेस देन इक्वल टू का कौन कौन सा वैल्यू होगा हमारा नंबर लाइन पे, x लेस देन 2। तो देखो नंबर ये लाइन पे माइनस दर्शाना इन्फिनिटी जरूरी है, है। ये प्लस इन्फिनिटी, क्या बोले, हाँ नंबर, नंबर हाँ लाइन पे पहले दर्शाना शुरुआत में जरूरी दर्शाना है। जरूरी है। नंबर लाइन पे दर्शाते हो तो ये तुम्हारा मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन होगा एक तरीके से। यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो हमको क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 पर एक मतलब मार्क, मतलब बोल्ड कर देंगे और उसके बाद वहां से लेस देन के सारे वैल्यू हो जाएंगे, 2 से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक चल जाओ वो सारे वैल्यू हो जाएंगे वो x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। अब समझ में आया, हेलो हाँ ओके। अब हाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर बनेगा क्या तुम लोग से, अच्छा तो इसका आंसर आंसर ये क्या हुआ हुआ हमारा, तब? x लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसमें मतलब जो हाँ ग्राफ किए हैं वो क्या जरूरी ग्राफ, नहीं है, जो हाँ लाइन बनाया है नीचे लाइनर वो लाइन जरूरी नहीं जरूरी है। है नहीं, ये इसमें सारा चीज तुमको जरूरी है, वो जरूर ये भी जरूरी है, ये इसमें भी नंबर जरूरी, लाइन ये एकदम मतलब वाला, शो करना होगा। हाँ नंबर लाइन हाँ क्या हुआ, नंबर लाइन हाँ जरूरी उसको है, शो करना तभी तो तुम जरूरी है। पता चलेगा कि 2 से नीचे, 2 से पीछे कहाँ जा रहा है, 2 से लेस देन कहाँ तक गया है तुम्हारा सोल्यूशन, ओ 2 से लेस देन तुम्हारा कहाँ तक गया सोल्यूशन, ये दर्शाना जरूरी है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ तो बन जाएगा। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, -3x + 2y लेस देन 0।
दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है -3x प्लस 12 लेस देन 0 है। ये बन जाएगा तुम लोग से, बोलो तो। जैसे हम लोग को यहाँ पर क्या बोल रहा है, -3x प्लस 12 लेस देन 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल वाले को एक साइड कर लेते हैं और नंबर वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कम करते हैं, 12 लेस देन 3x कर सकते हैं, 12 लेस देन 3x कर सकते हैं। जो वेरिएबल वाला था, जो -3x जो LHS में था, वो RHS में जाके तुम्हारा प्लस में बदल जाएगा। 0 प्लस 3x ऐसे भी लिख सकता है। तो यही तुम्हारा क्या आ गया, 12 लेस देन 3x हो गया। तब यहाँ से तुम डिवाइड कर दो, 12/3 लेस देन x हो गया। यहाँ से काट लो, 3 से 4 बार दो, तो 4 लेस देन x, 4 लेस देन x है। या फिर तुम इसको बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन 4। ऐसे बोल सकते हो। हेलो हेलो। या फिर तुम यहाँ से भी अप्रोच हाँ कर सकते हो, यहाँ से भी तुम अप्रोच करो। -3x प्लस 12 ये क्या था, लेस देन 0 था। -3x लेस देन 0 -12 ऐसे लिख सकते हैं। हेलो, एक बार फिर से इसको ये काम अदर कर मेथड होगा, ये अदर मेथड होगा। तो यहाँ पर -3x प्लस 12 लेस देन 0 हो गया। तो -3x लेस देन 0 -12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा -3x लेस देन -12 हो गया। तो फिर और वेट, यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, -3x लेस देन -12। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक क्वेश्चन जब बताए थे, नहीं क्या क्वेश्चन बताए थे, जब x एक प्रॉपर्टी बताए थे, x लेस देन y हो, x क्या हो, लेस देन y हो, अगर दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा साइन जो क्या होगा, चेंज होगा। अगर z क्या हो, लेस देन 0 हो, z क्या हो तुम्हारा, लेस देन 0 हो। अगर z ग्रेटर देन 0 हो तो वहाँ तुम्हारा साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर z लेस देन 0 हो तो तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कर देते हैं, दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दो। -3 से अगर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, -3x डिवाइडेड बाई -3 ग्रेटर देन -12 डिवाइडेड बाई -3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से 3, ये यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से ये 4, देख सकते हो यहाँ पर x ग्रेटर देन 4 आ गया। यहाँ पर -3 से ही हम लोग क्यों डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है ना, हमको 1 बनाना है। x का कॉफिशिएंट हमको क्या बनाना है, हमेशा x का कॉफिशिएंट क्या बनाना है, हमेशा 1। तो x का कॉफिशिएंट इसमें से 1 कैसे बनेगा, जब हम उसको -3 से डिवाइड कर देंगे तभी हमारा x का कॉफिशिएंट 1 बनेगा। हाँ बोलो। कॉफिशिएंट मतलब कोई भी वेरिएबल के जो गुना में, मतलब जो पहले में जो गुणांक में जो होता है उसी को हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आया? हेलो, ओके। हाँ 2 क्वेश्चन तो बन गया, अब तीसरा नंबर बनाओ तो तुम लोग, इजी है, तीसरा नंबर भी इजी है, जैसे ऊपर में 2 क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप का। 4x - 12 क्वेश्चन है तुम्हारा, 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी बहुत इजी है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे हम लोग नहीं दर्शाए, यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं हम, यहाँ पर
हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, नंबर लाइन पे इसको नहीं दर्शाए थे। एक्स तुम्हारा आंसर में क्या आया था, एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 4 था, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, कहीं पर हम लोग 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 4 मान लिए। एक्स हमारा क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 4 रहे तो यहाँ पर एक सुनना मतलब एक थोड़ा सा क्या हो, खाली खाली मतलब गोला पारेंगे और उसके बाद उसके आगे के लाइन खींच देंगे। एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो जहाँ पर 4 है वहाँ पर एक मतलब जो पूरा बोल्ड नहीं होगा, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहेगा और उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देंगे। आगे की तरफ बढ़ के कहाँ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 4, ये नहीं बोल रहा है एक्स 4 से लेके कहाँ तक, ग्रेटर सिर्फ बोल दिया ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 मतलब वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ग्रेटर देन 4 मतलब वो तो 5 भी 4 से बड़ा है, 10 भी 4 से बड़ा है, 100 भी 4 से बड़ा है, 2000 भी 4 से बड़ा है, 2 लाख भी 4 से बड़ा है, तो वो कहाँ तक रुकेगा, तो सीधे 4 से जाके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यही तुम्हारा हमारा सोल्यूशन होगा, ये जो तुम्हारा आया वो तुम्हारा सोल्यूशन आया, ये जो आया ये तुम्हारा सोल्यूशन आया। समझ में आया ये, वही ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो यहाँ पर ये जो खाली जगह है ना, तो इसको बोल्ड किए थे। जैसे यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में x लेस देन इक्वल टू 2 था, तो 2 के ऊपर बोल्ड किए थे, लेकिन यहाँ पर x ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पर 4 के ऊपर एक थोड़ा सा होल मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़े, गोला करके थोड़ा सा स्पेस, एकदम स्मॉल पॉइंट देखो उसमें स्पेस छोड़ना पड़ता है। समझ में आया यार, नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे वो। हेलो हेलो, नहीं है हमको, हम तो नहीं थे, तो नहीं। फिर से बताते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा था, -3x प्लस 12 था, वो क्या था हमारा लेस देन 0 था। तो यहाँ पर से देख सकते हैं, एक मेथड पहला मेथड से बता रहे -3x, ये RHS हुआ, ये वाला पार्ट RHS होता है, ये वाला सॉरी ये वाला LHS होता है, ये वाला RHS कहलाता है। तो -3x लेस देन क्या हो जाएगा, 0 - 12, ये जो LHS में था +12 उसको RHS में ले गए तो -12 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3x लेस देन -12। अच्छा, तो यहाँ पर से तुम लोग देख सकते हो -3x लेस देन -12। और तुम लोग को एक प्रॉपर्टी बताए थे, अगर हमारा कोई भी अंक, कोई अगर 3 नंबर लो x y z ले लो, जिसमें तुम्हारा x लेस देन y हो एंड z जो हो तुम्हारा क्या z लेस देन 0 हो, तो अगर तुम लोग दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हो z से, तो वो तुम्हारा साइन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। पहले जो लेस देन का साइन था वो बाद में जाके क्या बदल जाता है, ग्रेटर देन के साइन में। तो यहीं पर हम लोग -3 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, -3x डिवाइडेड बाई -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर चेंज कर दे, -12 डिवाइडेड बाई -3। यहाँ पर -3 से हम लोग क्यों डिवाइड किए, -3 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए हमको जो सॉल्यूशन पाना है, हमको जो x का वैल्यू पाना है, x का वैल्यू कब आएगा, x का वैल्यू कब आएगा, जब हम x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 ऑफ x शुड बी 1। कोफिशिएंट ऑफ x कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x 1 के बराबर कब होगा, जब -3x में क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे कि हम लोग x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो -3 से डिवाइड किए, -3 से डिवाइड किए मतलब
जेड तुम्हारा क्या हो गया, इस वाले प्रॉपर्टी पर आ रहा है, एक्स लेस देन वाई हो, यहाँ पर -3x क्या है, लेस देन -12 है, और जेड तुम्हारा क्या है, लेस देन 0 है। तो अगर जेड से डिवाइड करते हो एक्स भागे जेड, तो वह तुम्हारा क्या में बदल जाएगा, एक्स भागे जेड ग्रेटर देन वाई भागे जेड। वही वाला प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन लाई कर रहा है। हेलो, ये वाला जो क्वेश्चन है वही वाला प्रॉपर्टी पर तुम्हारा लाई कर रहा है। अब देखो, जब डिवाइड कर दिए हो तो ये माइनस से कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर देखो माइनस से कट गया, 3 से ये 4 कट गया, तो तुम्हारा हो जाएगा x ग्रेटर देन 4 आ गया, x ग्रेटर देन 4 आया। हम लोग -3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमको x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब x ग्रेटर देन 4 आ गया, तब हम इसको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, नंबर लाइन पे दर्शाने के पहले सबसे पहले एक चिन्ह पार लेते हैं, मतलब एरो का दोनों तरफ एरो का निशान दे देते हैं, और -इन्फिनिटी LHS में -इन्फिनिटी और RHS में +इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में -इन्फिनिटी देते हैं, राइट हैंड साइड में +इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 0 मान लें। और हमको x क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा बोल रहा है, तो यहाँ पर 4 दे दिए, और इसको 4 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, जब इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन पड़ेगा तब जहां से बोलेगा तब वहां पर पूरा एकदम बोल्ड करेंगे, बोल्ड पॉइंट करेंगे। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है, सीधे ग्रेटर देन 0। किसी का साउंड बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कुछ ठिकाने का, एक्स हमारा क्या बोला है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर बोल्ड मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ स्पेस जैसा मार्क करेंगे, मतलब उसमें सर्किल जैसा छोटा सा, एकदम छोटा सा सर्किल जैसा, इसमें हल्का सा स्पेस होना चाहिए, और वहां से x ग्रेटर देन 4 है, तो x 4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, 4 से बड़ा तो हमारा 5 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है, 50 भी होता है, 1000 भी होता है, 2 लाख भी होता है, 20 लाख भी होता है। तो 4 से बड़ा हम लोग कहाँ तक चल जाएंगे, इन्फिनिटी तक चल जाएंगे। तो यही हमारा सोल्यूशन होगा, x ग्रेटर देन 4, यानी 4 से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर बीच में स्पेस क्यों यहाँ दिए हुए हैं, इसलिए स्पेस दिए हुए क्योंकि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं बोला, x ग्रेटर देन 4 बोला है, मतलब 4 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है, तो मतलब 4 वाला जो हमारा नंबर रहता है उसको हमको खाली छोड़ना पड़ता है, 4 से जस्ट बड़ा वाला लेना रहता है, जस्ट बड़ा वाला, लेकिन 4 को जो सोल्यूशन होता है वो हमको हटाना रहता है, इसीलिए हमारा 4 पर यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खाली जगह छोड़ते हैं, खाली जगह मतलब थोड़ा सा स्पेस ऐसे करके देते हैं। ये समझ में आया बात। हेलो सूरज, समझ में आ गया ना। हाँ बनाओ तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x greater than equal to 3 4x - आंसर 12 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इसका इजी, आंसर होगा x greater than equal 3। नंबर लाइन पे दर्शा लिया, हाँ दर्शा लिए हैं। कहाँ से कहाँ तक गया है। बनाइए, बताते हैं कहाँ तक हमारा सही है। देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 4x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अच्छा देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमको क्या पकड़ना है, x का कोफिशिएंट हमको 1 के बराबर करना है, x का कोफिशिएंट हमको 1 करना है, तभी तो हम वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। तो अगर यहाँ पर क्या चीज से डिवाइड करेंगे कि x का वैल्यू, x का कोफिशिएंट 4 से, जहाँ पर जो x के आगे जितना लगा रहता है ना उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तुम लोग को बता रहे हैं जो कि तो पीछे में बताए थे, अगर हम लोग ऐसा देखे थे, x ग्रेटर देन y हो, एक्स वाई जेड 3 नंबर है, एक्स वाई जेड 3 नंबर है, एक्स ग्रेटर देन वाई हो, अगर जेड और तुम्हारा जेड क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो अगर हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करते हैं एक्स भागे जेड, तो हमारा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, प्रॉपर्टी जो पहले जैसा रहता है, मतलब साइन जो पहले जैसा रहता है वही हमारा साइन दूसरे बारे में रहता है। क्यों साइन चेंज नहीं है, क्योंकि हमको डिवाइड क्या चीज़ से कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर भी अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, वही निगेटिव से डिवाइड करते हैं ना, तो ये हमारा ना साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4x डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू
12 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 ये कट गया, ये 4 से कट के कितना आ गया 3, तो हमारा क्या आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे, पहले एक चिन्ह पढ़ लेंगे, एक जैसे एक स्ट्रेट लाइन पार लिए, उसके बाद यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी दे दिए सबसे पहला काम, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी दे दी, और यहाँ पर कहीं पर हम जीरो बना दिए। उसके बाद हमको क्या वैल्यू क्या दर्शाना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 मान लिए कहीं पे। हमको क्या बोल रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा जितने भी नंबर होगा उस सबको इंक्लूड करना है, तो मतलब 3 पर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कहा है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट करेंगे वो बोल्ड करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ेंगे, और 3 से बड़ा कहाँ तक चल जाएगा, हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ऐसा किए हो, हेलो हेलो, ऐसा जो हमने किए हो किया उसका सबका सही है, वो ऐसा जो किए हो। हेलो, ग्रेटर देन इक्वल का कैसे दर्शाएंगे वहां से, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कैसे हुआ, हमारा पूरा हेलो, मतलब इसका मतलब कहाँ तक जाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से बड़ा अगर तुमको बोले कोई नंबर बोलने के लिए तो तुम बोल सकते हो 10 है, वो 3 से बड़ा 3 के बराबर भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। कोई तुमसे पूछेगा कि इसे 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा नंबर बोलो, तो क्या बोलोगे, तुम बोल सकते हो 3 बोल सकते हो, 4 बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो, 50 बोल सकते हो, 1000 बोल सकते हो, 1 लाख बोल सकते हो, 1 करोड़ बोल सकते हो। हाँ ठीक है समझ तुम गए। 3 से ज्यादा जहां तक मन किया वहां तक चले जा सकते हो, मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी तक तुम चले जा सकते हो, तो यही तुमको बोल रहा है। तो 3 से बड़ा कहां तक चल जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो 3 से तीन पर तुमको बोल्ड पॉइंट करना होगा, 3 के बराबर भी यहाँ ले रहा है, 3 के बराबर भी ले रहा है। अगर सिर्फ बोलता 3 से बड़ा हुआ तो 3 को नहीं लेना है, 3 से बड़ा, तो 3 के यहाँ पर तुमको ऐसा करना होगा, 3 पर यहाँ पर पॉइंटिंग करना होता है, लेकिन 3 से तुमको बड़ा बोल रहा है इसीलिए यहाँ पर बोल्ड पॉइंट करना होगा। तो 3 से बड़ा कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। समझ में आया, यही बोल रहा है। अब चौथा नंबर बनाओ तो क्वेश्चन, देन चौथा नंबर क्वेश्चन बनाओ तो चौथा नंबर भी इजी है। 7x प्लस 9 ग्रेटर देन 30, ये भी इजी क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बताइए। 7x प्लस 9 ग्रेटर देन 30 है, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 7x ग्रेटर देन 30 माइनस 9, तो 7x ग्रेटर देन 30 माइनस 9 क्या होगा 21। अब दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, 7x बाई 7 ग्रेटर देन 21 बाई 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, तुम्हारा क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। x ग्रेटर देन 3 बोला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर लाइन पे दर्शाने पर हम लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक दर्शाएंगे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दे दिए, यहाँ पर 0 दे दिए, कहीं पर 3 दे दिए। x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा लेना है, 3 को नहीं लेना है, 3 से बड़ा लेना है, तो 3 को नहीं लेना है मतलब 3 के जगह पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, मतलब उसको सर्किल कर देंगे, और 3 से बड़ा ये हो गया। 3 हमारा सॉल्यूशन के सेट में नहीं है, 3 को नहीं लेना है, 3 से जस्ट बड़ा लेना है, मतलब 3.00001 को लेना है, लेकिन 3 को नहीं लेना है। तो वही हो गया, 3 पर हमको थोड़ा सा सर्किल जैसा बना देना है, और उससे आगे हमारा कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यही तुम्हारा सॉल्यूशन हुआ। सबको समझ में आया ये, मेरा सही और है, सबका यही हम भी बनाया।